स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट कर लिया था। हमने हमारे जो श्रीनाथ जी है, काऊ है और कॉफ है, इसमें क्ले फिल करी थी। इसको अभी हमें डीमोल्ड करना है, ठीक है, निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सावधानी से काम करेंगे, है ना। हम काऊ को साइड से रखेंगे, हमारे श्रीनाथ जी का फेस हम उठाएंगे और श्रीनाथ जी के फेस को हम डीमोल्ड करेंगे, है ना। हमें बहुत ध्यान से काम करना है क्योंकि हमारा जो डीमोल्ड हम जिस चीज़ का कर रहे हैं वो हमारा क्ले है ना। और क्ले से चीज़ों को बहुत सावधानी से आपको काम करना है क्योंकि ये क्ले है और बहुत हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाया है, पूरा फिल करके नहीं लगाया है, थोड़ा सा हमने इसको लेयर में लगाया है। एक पतली सी हमने चपाती टाइप बेल के फिर लगाया है ना, ठीक है। और इसको किस तरीके से हमें डिमोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सावधानी से काम कीजिएगा क्योंकि टूटने के चांसेस हैं चूँकि हम क्ले से कर रहे हैं, है ना। अगर हम ने इसको रेजिन से किया होता तो हमें बिल्कुल नहीं डरना होता और हम बिंदास इसको निकाल सकते थे। इसको बैक साइड करेंगे इस तरीके से, बहुत ध्यान से हम हमारे जो श्रीनाथ जी का फेस है इसको रख दिया और धीरे से हम इसको निकालेंगे, है ना, पूरी दूर से। ये देखो बहुत प्यारा निकल के आया है ना। अब कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो फेस है वो हल्का सा कहीं उसमें गड्ढा है ना, कहीं होल है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना क्योंकि क्ले से काम किया है हमने, इसलिए ये चीज़ आती है। तो हमें क्या करना है, बस पानी लेना है हाथ में और बस जैसे ये चिक का पार्ट है तो चिक के पार्ट को हमें इस तरीके से बस हल्का सा यहाँ पर रब करना है ना। पानी लेना है, फिंगर को पानी में डिप करना है और ये देखो क्योंकि क्ले से निकाला है इसलिए हल्का सा ये चीज़ आती है, रेजिन से ये चीज़ नहीं आती है ना। ये देखो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये बस वो है कि जब हमने क्ले को फील किया था तो उसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो एयर बबल्स यहाँ पर रह जाते हैं, है ना। बस वो चीज़ें इसमें और कुछ भी नहीं है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करनी है, बस इसको इस तरीके से हमें फिनिशिंग करना है। आइस के ऊपर भी, क्योंकि इस साइड अभी थोड़ा सा गीला है तो ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कुछ कुछ जगह पर आया है तो बस वहाँ पर हम फिनिशिंग करेंगे। तो हम पूरा जो पीस है पूरे पीस पर हमें फिनिशिंग कर देंगे जिससे कि हमारा पीस और सुंदर हो जाए, है ना। ये देखो ये ड्राई भी हो चुका है कहीं कहीं जगह, तो भी हमारी क्ले इतनी अच्छी है कि हम उसके ऊपर इसको इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत बढ़िया से रिजल्ट आप इसमें अब कहीं भी कोई भी क्रैक नहीं होगा, है ना। कोई क्रैक इसमें नहीं आएगा। अगर हम ये सोचें कि हमने इसके साथ पानी के साथ में इसमें वर्क किया है तो इसमें क्रैक आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्रैक नहीं आएगा, है ना। ये देखो ये हमारे जो श्रीनाथ जी का फेस है ये निकल के आया है। देखो कितना अच्छा कितना सुंदर हमारा जो पीस है वो निकल के आया है। ये काऊ है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये काऊ है, काऊ में यहाँ पर बहुत छोटी छोटी और बारीक बारीक चीज़ें हैं, है ना, बहुत पतली पतली, तो इसके टूटने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। हमारे श्रीनाथ जी के अकॉर्डिंग इसके थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर हम इसको केयरफुली काम करें और जहाँ से अगर ये टूटेगा वहाँ पर हम हल्की सी क्ले लगा के इसको जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब इसके देखो ये एजेस इसके भी निकल रहे हैं, है ना। बहुत ईजी ये इन्होंने जो मोल्ड है उसको रिमूव कर दिया है। बट यहाँ पर देखो 4 लेग है जो बहुत पतले हैं, टेल है जो बहुत पतली है ना। तो मैं इसको भी उल्टा कर रही हूँ और कोशिश करते हैं कि अच्छे से ये भी निकल जाए। जो चीज़ होगी आप लोगों के सामने होगा, है ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं, इसमें कोई एडिटिंग या कोई कुछ नहीं किया। ये देखो ये मेरा हल्का सा लेग हल्का सा तिरछा हुआ है और ये हल्का सा टूटा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले तो यहाँ पर इसको ज्वाइंट करूँगी, है ना। तो ज्वाइंट करने के लिए क्ले में हल्का सा ये चीज़ आ सकती है ना। ये देखो, ठीक है, ये देखो ये जॉइंट हो गया है और यहाँ पर ये जॉइंट हो चुका है ना।
ओके, ये देखो हमारी पिचवाई की काऊ रेडी है। इसको भी जहाँ पर एरिया प्लेन है ना, वहाँ प्लेन एरिया पे हम हल्का सा इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। फेस के पास भी हल्का सा इसको चिकना करेंगे। देखो काऊ भी कितने सुंदर निकल के आई है हमारी, है ना। आइस के पास में थोड़ा सा बस हाथों से, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ की जो आइस का जो इम्प्रेशन है वो थोड़ा सा फिर हाइड हो सकता है ना। ये ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि ये जब हम इसको क्ले से काम कर रहे हैं, है ना, क्ले से जब क्ले से काम करोगे तो ये हमारा जो बछड़ा है ये इस साइड का अगर आपको लगाना है, मेरे पास इस तरीके का है ना, दूसरा अपोजिट फेस का। तो अगर हमें इसे इस तरीके से कि ये जो दूध पीते हुए अगर हमें दिखाना है इस तरीके से, तो यहाँ से है ना जो काऊ है उसका लेग हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे और ये वाला हिस्सा जो है वो हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे, है ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा जो फीड करते हुए, ठीक है, दूध पीते हुए हमारा ये इंप्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। बट मुझे काऊ एज इट इज़ लगानी है, इसलिए मैं इस जो लेग है उसको कट नहीं कर रही हूँ, है ना। ठीक, तो अभी हमारा यहाँ तक काम हो चुका है। क्ले की है इसलिए मैं उसको अटैच करूँगी ही करूँगी। अब ये देखो ये इसकी पूंछ टूट गई क्योंकि बहुत छोटा पीस है प्लस क्ले का बना हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा जहाँ बारीक जगह होती है ना वहाँ पर ये दिक्कत आती है। ये देखो ये हमारा जो बछड़ा है ये रेडी हो चुका है ना। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी लगा के जो चीज़ आगे ये हमारा बन चुका है। अब इन्हें हमें पेस्ट कैसे करना है मैं वो चीज़ आप लोगों को बताती हूँ, एक काऊ और एक काफ को, है ना। उसके लिए हमें चाहिए रहेगा एक बाउल जिसमें हम लेंगे मार्बल पाउडर। आप लोग मार्बल पाउडर ले सकते हो, सिरेमिक पाउडर ले सकते हो, चॉक पाउडर ले सकते हो, जो भी पाउडर आपको लेना हो ले सकते हो। बट अगर ड्यूरेबिलिटी की बात कहूँ और अच्छे की बात कहूँ तो आप लोग मार्बल पाउडर लीजिए। मार्बल पाउडर से बहुत बढ़िया काम होता है, बहुत अच्छे से काम होता है। इस काऊ को मैं पेस्ट करना बताऊंगी, तो जिस तरीके से ये काऊ हमारी पेस्ट होगी सेम उसी तरीके से हमारे श्रीनाथ जी भी पेस्ट आपको करने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं, है ना। तो इसलिए मैं एक चीज़ को आप लोगों को पेस्ट करना बताऊंगी। ये देखो, है ना, इतना थिक हमें पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को बनाने के बाद में ये मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, मैं इसी को प्रिपेयर करना बता रही हूँ। सपोज़ इस पर प्रिपरेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको बोर्ड को प्रिपेयर करना है। तो बोर्ड प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे, सारे तीनों जो 2 सर्कल है हमारे, 2 सर्कल और एक हाफ सर्कल, है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला, है ना, ये वाला, इसको भी प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के बाद में वेट एंड वेट पे आप काम करोगे, है ना, एकदम गीले पे, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको काम करना है। तो ये हमने बोर्ड प्रिपेयर किया, ठीक, ये देखो ये हमारा बोर्ड प्रिपेयर हो गया है। इस पर हमें अगर टेक्सचर देना है ना, तो हम टेक्सचर दे सकते हैं। अगर हमें टेक्सचर देना है तो, है ना, तो इसके ऊपर मैं टेक्सचर दूंगी थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से फिंगर से मैं टेक्सचर दे दूंगी। ये दोनों राउंड, दोनों सर्कल जो है ना उस पर हमें करना है इस तरीके से काम। जब हमें इस पर हमारी काऊ फिक्स करनी हो उसी समय आप काम कीजिएगा, पहले से करके मत रखिएगा, क्योंकि पहले से करके रखोगे तो काऊ को फिक्स करने में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। इसलिए पहले नहीं करना है, आपको उसी समय करना है। और ये मैं बता रही हूँ आपको फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट वाला मैं आपको पीस बता रही हूँ, उसमें आपको ये चीज़ बता रही हूँ। जिस पीस में जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ वही आपको फॉलो करनी है ना। ये हो गया। इसके बाद में हमें इसका सेंटर देखना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसका जब सेंटर निकलेगा, सेंटर निकलने के बाद में, है ना, सेंटर आपको निकालना है एकदम थोड़ा सा वो करके कि किस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। और ये देखो ये मेरी काऊ, है ना, ये देखो मैंने पूरी काऊ उठा ली है, लेग भी मेरे अच्छे से स्टिक है, सारी चीज़ें। अब मैं इसको 20 सेंटर पे, है ना, 20 सेंटर पे रखूँगी। थोड़ा सा लेफ़्ट राइट अप डाउन चारों तरफ देख के मैं यहाँ पर बछड़ा भी रखूँगी, है ना, नीचे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और मैं अब इसको बहुत हल्के से यहाँ पर प्रेस करूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मैंने वेट एंड वेट पे काम इसलिए किया है ना, क्योंकि अभी मेरा मार्बल बहुत गीला है, मेरी क्ले भी गीली है, नीचे के साइड में थोड़ा सा ड्राई हो चुकी है बट गीली है। अब मैं इसको यहाँ पर हल्के हाथों से इस तरीके से प्रेस कर दूँगी, जिससे कि मेरी जो काऊ है वो बहुत अच्छे से स्टिक इस पर हो जाएगी, है ना। आप लोग एक काम और कर सकते हो कि काऊ को टोटली ड्राई कर लो, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होगी, है ना, और निकलेगी भी नहीं मेरी काऊ। अब ये बहुत अच्छे से स्टिक हो चुकी हैं, है ना। इसको आप लोग ड्राई करके लगाइएगा, है ना। मैंने आपको वेट एंड वेट पे बताया है, बट आप इसको वन डे जब काऊ हमारी मोल्ड से रिलीज़ हो जाती है उसके बाद में उसको पूरा टोटली ड्राई कीजिए, है ना। अच्छे से ड्राई कर लो, जैसे कि हमारा ये वाला है, ये अब नहीं, इसको ये टूटेगा नहीं, है ना, ये ड्राई हो चुका है। इसके बाद में फिर जब ड्राई हो जाएगा तब आप कैसे करोगे, है ना। वेट एंड वेट पे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको काऊ के साथ काम करना है। अगर आप ड्राई कर लोगे तो ड्राई को इसके ऊपर कैसे पेस्ट करोगे, है ना। अगर आपने काऊ ड्राई कर लिया बट बोर्ड आपको प्रिपेयर नहीं करना है, बोर्ड तभी प्रिपेयर करना है जब आपको काऊ उस पर स्टिक करनी हो, चाहे काऊ ड्राई हो चाहे काऊ आपकी वेट हो, है ना। जैसे ये गीली है, अब जैसे हमने ये बोर्ड अभी प्रिपेयर किया और हमारा जो कॉल्फ है वो हमारा ड्राई हो चुका है, तो इसके बैक साइड पे बहुत थोड़ा सा अगर कहीं डेप्थ है तो, है ना, अगर डेप्थ है उस एरिया पे बात कर रही हूँ, डेप्थ वाले एरिया पे हम इस तरीके से थोड़ा सा हमारा मार्बल पाउडर लगाएंगे, पेस्ट जो हमने बनाया है बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए, है ना। और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हमें फेविकोल भी ऐड करना है। ये जब ड्राई होगी तब की बात है ना। और मैं इसको इसी पोजीशन पर लगाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको हम देखो इस तरीके से लेफ़्ट राइट करके हल्का सा प्रेस करके भी काम करेंगे, जिससे कि हमारे मार्बल में हमारा जो ये काऊ है चाहे कॉफ है ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, है ना। ये सेट हो चुका है। इसके बाद हमें एक तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा काऊ का जो सेट है ये बनके रेडी हो चुका है। अब इसके चारों तरफ यहाँ पर हमें लगानी है कॉइल, है ना। जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन लगाएंगे, तो वेट एंड वेट पर भी आप डिज़ाइन लगा सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से अब ड्राई होने के लिए छोड़ दो। जब ये ड्राई हो जाएगी तो ड्राई होने के बाद भी आप इसके ऊपर लेस लगा के बना के लगा सकते हो, ठीक है। तो जो लेस है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ किस तरीके से ड्राई हो जाएगी तब किस तरीके से लगानी है। एंड वेट, ये गीला है, बेस भी हमारा गीला है और सब कुछ हमारा वेट है, तो भी किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की है। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे, है ना, हल्का सा हूँ, मोटी वाली नहीं लगाऊंगी मैं। और फिर इसके बाद में है ना कॉइल बनाएंगे हम इस तरीके से। इतनी थिक कॉइल बनाएंगे कि हमारा ये वाला जो एरिया है ये फील हो जाना चाहिए, है ना तो हमारी कॉइल में से जो मोल्ड है उसमें से क्ले बाहर आनी चाहिए, ना ही हमें कम होनी चाहिए। जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमें आइडिया आ जाता है कि कितना हमें गोलाई का कॉइल बनाना है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से बैक साइड करेंगे और इसके अंदर से हम ये हमारी जो हमने भी कॉइल में लगाई है, कॉइल बना के डिज़ाइन में लगाई है, और ये हमारी डिज़ाइन बन के आ चुकी है, ठीक है। ये देखो, तो वेट एंड वेट पे काम कैसे करोगे पहले वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको शिफ्ट करते हैं। वेट एंड वेट पे कैसे काम करोगे, वेट एंड वेट पे भी आपको इस तरीके से फेविकोल लगाना है, ठीक है। फेविकोल लगाया हमने, फेविकोल लगाने के बाद में ये हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ठीक। अब वन बाय वन हम हमारी इससे कॉइल निकालते जाएंगे और यहाँ पर पूरे राउंड में अटैच करते जाएंगे। तो ये एक हो गया हमारा राइट साइड का फेस का काऊ, और यहाँ पर हम बनाएंगे लेफ्ट साइड की काऊ, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है ड्राई पर। अगर हमारा पीस ड्राई हो चुका है, आपका ये आपने बना क्या ड्राई हो चुका है, ड्राई में भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये देखो ये पीस इसी का है, मेरा ड्राई हो चुका है। तो इस तरीके से जैसे हमने काऊ को फिक्स किया है, पहले हमने बोर्ड प्रिपेयर किया, उसके बाद में हमने काऊ को यहाँ पर रख दिया है, तो काऊ हमारी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो ये शीना जी का फेस है, शीना जी के फेस को भी आपको इसी तरीके से फिक्स करना है। बट आप लोग क्या
करोगे, शीना जी के फेस हो या काऊ हो, आप ड्राई कर लीजिए। जैसे आप मोल्ड से पहले क्ले से बनाकर निकाल लो, जैसे हमने ये काऊ निकाली है, देन उसको बहुत अच्छे से आप ड्राई कर लो, 1 दिन और दे दो उसको ड्राई करने के लिए। फिर आप बोर्ड प्रिपेयर करो, फिर आप उस पर काऊ अटैच करो, जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करना, और वो टूटेगा भी नहीं, और आप बहुत अच्छे से और फिनिशिंग के साथ काम करोगे। ठीक है, कि ड्राई अगर हो गया है तो ड्राई के ऊपर हम किस तरीके से काम करेंगे, तो सेम प्रोसेस हमारी, हम कॉइल बनाएंगे पहले। ये देखो, है ना, इस तरीके से ये निकल गई है। अब इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर हमारी ये ड्राई हो चुकी हैं, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ग्लू लगाना है आपका, है ना। ये देखो, ये ग्लू लगाना है, और आप ये वाली जो हमारी क्ले की लेस है वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये देखो, ये इस तरीके से, इसको भी हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ पर भी फिनिश करना है। ठीक है, तो वेट पर किस तरीके से काम करना है ये मैंने आपको बता दिया, ड्राई पर किस तरीके से काम करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा सेट रेडी करके रखेंगे, हमारा पूरा सेट, है ना। इसके बाद में इस पे कलर कैसे किया है मैंने, ये कलरिंग किया हुआ है, ये कलर नहीं है, ये प्राइमर है। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा यूज़ करेंगे हम प्राइमर, वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, पार्ट 3 में, है ना। और मे भी अगर आगे का जो काम हो जाएगा फिर हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको हमें नीड है तो एक और तरीके से हम इसको निकालेंगे, है ना। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम इसको हल्का सा ऑयलिंग करेंगे, लगाना होता है, निकालना होता है क्ले से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें चाहिए हमारी क्ले, बहुत मोटा मोटा लिया है, और मैं इसको धीरे से, ये देखो, धीरे से मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगी। इसको हमें खींचना नहीं है, मतलब क्ले को खींच के उधर नहीं ले जाना है, बस इसको ऐसे फील करना है। अच्छा, ये हो गया हमारा फीलिंग वाला, है ना। अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले है और हमें इस तरीके से अगर बनाना है तो हम बना सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा क्ले नहीं लगती है ना। ये देखो, अब मेरी क्ले तो फील हो गई, है ना, और क्ले मेरी बच भी गई। अब मैं क्या करूँ इसका, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये क्ले की कटिंग हो गई है। उसके बाद भी अभी हमारे पास क्ले है ना, ये ऊपर उठ रही है। अभी हम इसको आएंगे, ये देखो, ये मेरे पास थ्रेड है। मैं आपको सारी टेक्निक बता रही हूँ कि अगर आपको बाय चांस आपकी क्ले इस तरीके से फील करने के बाद में बच जाती है तो आप किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पर थ्रेड रखा है ना, इस तरीके से जिग जैग पैटर्न में, है ना, बिल्कुल मोल्ड के साइड से ही, मोल्ड को कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़े से आप जिग जैग करोगे, मोल्ड को कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और कांच लगा हुआ आपको थ्रेड नहीं लेना है, सिंपल थ्रेड लेना है, जो हम सिलाई में थ्रेड लेते हैं वो वाला थ्रेड लेना है ना। और इस जिग जैग करके निकालोगे, ये देखो, आपकी जो क्ले है वो बिल्कुल बराबर से कट के निकल के आएगी, है। फीलिंग वाली काऊ मैंने आज आपको बता दी है, ये तरीका भी आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा मोल्ड है तो उसको बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, और बस इसको अब आप लोग छोड़ दो, है ना, पूरा होल डे इसको छोड़ दो। कल हम इसको रिलीज़ करेंगे। फिर ये हमारी काऊ निकली थी, वैसे ही ये काऊ भी हमारी निकल के आ जाएगी। क्ले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया कि बहुत ज़्यादा क्ले लगी हो, है ना, तो आप क्ले से इस तरीके से काम कर सकते हो। मैं इसका जो कप है उसको भी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि, है ना, तो कप जो है उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब उड़ेगा वो हमेशा इस तरीके से। ये जो चिकना वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट लेके और आप इसको इस तरीके से फील कीजिए।
और जिगजैग पैटर्न में हम इसको कट करेंगे। ये है ना, जितना एक्स्ट्रा क्ले था हमारा निकल जाएगा। सारे मोल्ड में आप इसी तरीके से काम करोगे क्ले के साथ में, तो काम बहुत बढ़िया होगा आपका और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये वाला काऊ का आप रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट भी आपके सामने है ना, तो ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, अब इसके आगे का ये तो हुआ एक और टेक्निक जिससे कि आप बना सकते हो, है ना। अब ये वाला आपको कंप्लीट करके रखना है, ये वाला पीस, है ना। इसके पार्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊँगी। ओके।